हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अपराध के बारे में। अपराध कितने तरह के होते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपराध, बाल अपराध, श्वेतासन अपराध कि इनके अंदर इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा अपराध किस श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपराध के बारे में कि अपराध क्या होता है। तो अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो जो ऐसा कोई भी व्यवहार जो समाज के विरुद्ध हो, अपराध कहा जाता है। जैसे कि हालांकि समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम सबको अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्योंकि कानून जिस चीज़ को अपराध मानता है सिर्फ उसे ही अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जिसे कानून ने अपराधी गतिविधियों में रखा है, उसी काम को करने वाले को अपराधी कहा जाएगा। तो इलियट और मेरिल ने कहा है कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है, जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो कि एक पूरे समूह के द्वारा जिसे अस्वीकार किया गया हो, मतलब उसे मना किया गया हो और उसके लिए समाज के द्वारा दंड की व्यवस्था भी की गई हो। तो जो कानून का उल्लंघन करना या कानूनी रूप से जिसे गलत कहा गया है उसके विरुद्ध अपराध करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। ये एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिसे कि समाज के साथ साथ कानून भी गलत मानता है और उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। अब आता है बाल अपराध। बाल अपराध का मतलब होता है कि जब कोई एक छोटा बच्चा जो कि जैसे कि 7 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे के जब बच्चे अपराध करते हैं तब वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ऐसा बच्चा जो होता है, चूँकि ना तो वो बालिग है और ना ही वो उसका जो माइंड है वो कुछ भी चीज़ों को सही से समझने में सक्षम है। तो इस तरह के बच्चे के द्वारा जब कोई समाज विरोधी काम किया जाता है तब वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो एक जो न्यूमेयर है उन्होंने कहा है कि एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। यानी कि निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति, यानी कि एक बालक ही जो कि कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ है, जब किसी ऐसे बच्चे के ज़रिए कोई समाज विरोधी काम किया जाता है तब उसे हम बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधियों के लिए किसी भी तरह के दंड की व्यवस्था नहीं होती, बल्कि इन्हें एक सुधार गृह में भेजा जाता है जिससे कि उनका जो व्यवहार है उनको सुधारा जा सके, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सही हो सके। क्योंकि इस एज में उन बच्चों को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वो उन्हें उसकी आदत पड़ जाए, जैसे कोई किशोर अपराधी हो, तब उन्हें सुधारना मुश्किल होता है। तो जो बाल अपराधी होते हैं उन्हें किसी भी जेल में नहीं भेजा जाता, उन्हें एक सुधार गृह में भेजा जाता है ताकि उन्हें सुधारा जा सके कि उन्होंने किस वजह से ये जो समाज विरोधी काम किया है इसे बदला जा सके और उनका जो फ्यूचर है उसको सिक्योर किया जा सके। तो उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है ताकि उनके भविष्य को सुधारा जा सके। अब आता है श्वेतासन अपराध। श्वेतासन अपराध का मतलब होता है कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, यानी समाज में जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है और समाज में जो अमीर टाइप के समृद्ध सुसभ्य लोग हैं कि जिन्हें कहा जाता है कि ये सुसभ्य लोग हैं, उनके ज़रिए जब कोई ऐसा कानून विरोधी काम किया जाता है या कानून का उल्लंघन किया जाता है या कुछ भी ऐसा गबन किया जाता है जिसका समाज के लोगों को भनक नहीं लग पाती, तब ऐसे अपराधियों को श्वेतासन अपराधी कहते हैं। और ये अपराधी जो होते हैं, चूँकि इनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं, वकील, जज तक होती है, तो ये कानून की गिरफ्त से, पुलिस की गिरफ्त से आसानी से बच जाते हैं। और ये समाज के चूँकि उच्च वर्ग के लोग होते हैं, तो इन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे आवरण में ढके हुए होते हैं, सफ़ेद आवरण में, कि लोगों की जो समाज के लोग हैं वो पहचान भी नहीं पाते कि उन्होंने कितना बड़ा कुछ क्राइम किया है या कुछ कानून का कोई उल्लंघन किया है ऐसा। तो ऐसे अपराधी चूँकि जनता की, पुलिस की, सबकी नज़रों से ही बच जाते हैं
तो ऐसे अपराधियों को ही हम श्वेतासन अपराधी, सफ़ेदपोश अपराधी और अभिजात अपराधी कहते हैं। चूँकि ये समाज का बड़ा तबका होता है और इसलिए इनकी पहुँच बड़े बड़े लोगों तक होती है। इससे पुलिस या कोई भी कानून इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और ये लोग अपने जो प्रतिष्ठा है उसकी आड़ में बड़े से बड़े जो कारनामे उनको अंजाम देते रहते हैं। तो इस तरह के अपराधी जो कि समाज की और पुलिस दोनों की नज़रों से बच जाते हैं, उन्हें श्वेतासन अपराधी कहते हैं। श्वेतासन अपराधी इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें सफ़ेदपोश लोग कहे जाते हैं कि ये कुछ ऐसे उसमें ढके हुए होते हैं सफ़ेद आवरण में कि लोग इन्हें एक तरह से क्लीन चिट देते हैं कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के ज़रिए जब अपराध किया जाता है तब इन्हें श्वेतासन अपराधी और सफ़ेदपोश अपराधी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं साइबर अपराध के बारे में। तो साइबर अपराध का मतलब होता है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के ज़रिए किए जाने वाले कोई भी अवैध गतिविधि, जैसे कि ऑनलाइन ब्लैकमेल करना किसी को और धमकी देना या कंप्यूटर में कोई वायरस फैला देना या किसी की जो सोशल मीडिया से जो कुछ पिक्चर्स होती हैं या वीडियोस होती हैं उनको उठा लेना और उनका गलत इस्तेमाल करना या किसी का निजी डेटा जो होता है वो उसको चुरा लेना, फ़िशिंग करना, ये सब साइबर अपराध कहलाते हैं। साइबर अपराध में क्या होता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अपना जो कंप्यूटर होता है किसी के जो सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है और उसका जो निजी डेटा है वो चुरा लिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कहीं से भी जो हैकर्स होते हैं वो किसी की जो ऐसी जानकारियाँ हैं उनको चुरानी होती हैं, जैसे कुछ निजी जानकारियाँ, तो किसी का कंप्यूटर हैक कर लेते हैं और उनकी जो उनका पर्सनल डेटा होता है उसको चुरा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं से भी कोई वीडियोज़ उठाकर उसे किसी धर्म विशेष से जोड़कर भी जो सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं बिना तो भीड़ जो होती है वो बिना जाने उस पर यकीन कर लेती है। तो ये इस तरह के जो भी अपराध हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं या नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं, ये साइबर अपराध कहे जाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की जो निजी चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, उनकी जो जैसे कि जो सोशल मीडिया जो सोशल नेटवर्क होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उनसे कोई पिक्चर्स ले लेना, उसका गलत इस्तेमाल करना, वीडियोज़ उठा लेना। तो ये सब जो अपराध आते हैं ये इस तरह के जो भी कंप्यूटर के ज़रिए किए जा रहे हैं ये साइबर अपराध में आते हैं। तो अपराध के जितने भी टाइप थे वो उनके बारे में मैंने आपको तो सब कुछ क्लियर कर दिया कि अपराध किस तरह के होते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरह के अपराध होते हैं, उनके क्या क्या टाइप हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।